नमस्कार। हम 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ में, अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर 2 ही खबरें लगातार देख रहे हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं। एक माँ होने के नाते दिल में बहुत पीड़ा है कि आज क्या हो रहा है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, बेटे हों या बेटियां हों, किसी का भी इस संसार से इस तरह जाना बहुत दुखदाई है, दिल को दुख देने वाला है और आंसू भी रुकने का नाम नहीं लेते जब एक माँ का दर्द देखती हूँ। कहाँ गलती है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कौन गलत है, कौन सही है, क्या होना चाहिए, समाज इतना क्यों बदल रहा है। कुछ साल पहले लगता था कि दहेज से पीड़ित होकर लड़कियां तंग हो रही हैं, तो दहेज के लिए कानून बना, फिर उसका भी मिसयूज़ होने लगा। अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक फिर से ऐसा लगता है मानो बाढ़ आ गई है। कहीं लड़कियां मर रही हैं, सुसाइड कर रही हैं, कहीं दहेज के कारण प्रताड़ित हो रही हैं, कहीं रेप हो रहा है। कहाँ है गलती? मुझे लगता है आज समय आ गया है, हमें सबको मिलकर ढूंढना होगा कि कहाँ गलत है, कौन गलत है और इसका हल क्या है। क्योंकि 2 दिन तो लगातार हो रहा है, उसके बाद बहुत से लोग स्पीचेस भी देंगे, बहुत जोश भरे नारे भी लगेंगे, कैंडल मार्च भी होगा, पर उसके बाद उन माता पिता पर क्या बीतेगी जिन्होंने अपनी बच्ची खो दी, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, उन पर क्या बीतेगी। इन सब को हमें देखना है, समझना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं बुज़ुर्गों का काम करती हूँ। कहीं बच्चे गलत होते हैं, कहीं बड़े भी गलत होते हैं। तो इन चीज़ों का हल कहाँ है, इन समस्याओं का समाधान कहाँ है, समाज को कैसे बदलना होगा। क्योंकि मटेरियलिस्टिक ज़माना हो गया है, लोग मटेरियलिस्टिक बातों के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पीछे भाग रहे हैं। कोई युवा एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, यूथ की भी बढ़ रही हैं और बड़ों की भी बढ़ रही हैं। तो हमें समझना होगा कि कहाँ हमारी नैतिकता में कमी है, हमारे संस्कारों में कमी है, या समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो हर रोज़ एक नई खबर, एक बुरी खबर लेकर आ रहा है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर, चाहे बेटियों के माँ बाप हों, चाहे बेटों के माँ बाप हों, सास ससुर हों या माता पिता हों, हम सबको मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। दहेज बुरी बला है, रेप घिनौना अपराध है, छोटी बच्ची के साथ हो, बड़ी बच्ची के साथ हो, या बुढ़िया के साथ हो, या बुजुर्ग माता के साथ हो, घिनौना अपराध हो। मुझे लगता है कि इन लोगों को पकड़कर एक सबक सिखाना होगा, इनकी मानसिकता को सुधारना होगा। कुछ ऐसे हमें निर्णय लेने होंगे कि कोई भी ऐसा काम करने से पहले 100 बार, हज़ारों बार सोचे और उसकी रूह भी कांप जाए उसका अंजाम सोचने पर। तो क्या करें हम? मुझे लगता है कि अब गर्मियां हैं, वर्क फ्रॉम होम करना है, सब ने घर बैठना है, तो आओ सब चिंतन और मंथन करें कि क्या करना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए, चाहे वो लड़की के माता पिता हों या लड़के के माता पिता। अगर कोई दहेज लेता है या देता है, दोनों ही अपराध होने चाहिए। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मेरे बच्चे की शादी थी, मैं लड़की ढूंढ रही थी, तो मुझे एक ऑफ़र आई कि हम इतने करोड़ लगाएंगे, इतने देंगे। तो मैंने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे लड़की ना खरीदनी है, ना आपको बेचनी चाहिए। मुझे एक संस्कारों वाली बच्ची चाहिए जो घर में आकर बेटी की तरह रहे। तो आज मैं 3 बहुओं की माँ हूँ और बहुत खुश हूँ। ऐसे ही
बेटियों के माँ बाप को भी देखना चाहिए, जो दहेज मांगते हैं उनको नहीं बेटी देनी, और बेटों के माँ बाप को भी देखना चाहिए कि बेटा उन्होंने पढ़ाया है, किसी की बेटी लेकर आ रहे हो तो उसको किस ढंग से रखना है। ये सब बातें हमें बहुत ध्यान से सोचनी होगी, इसका विश्लेषण करना होगा। मैं आज वरिष्ठ नागरिकों को, अपने क्लब के सदस्यों को और सभी देश के वासियों से ये मांगती हूँ और कहती हूँ कि आप अपने सुझाव लिखकर भेजें, और यंग बॉयज़ और गर्ल्स को भी कहती हूँ कि वो भी अपने सुझाव लिखकर भेजें कि इसका समाधान क्या है, हमें इसका हल कैसे ढूंढना है, हम इससे बारे में क्या करें कि समाज हमारा ऐसा समाज हो जाए कि एक राम राज्य हो जाए, जहाँ एक बेटी और एक बेटा अच्छी तरह सांस ले सके और आने वाली पीढ़ियाँ डरे नहीं। क्योंकि आज तो ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चे शादी से भी घबरा रहे हैं, बच्चे पैदा करने से भी घबरा रहे हैं। तो यही इस बात को रुकना होगा, इस बात को थमना होगा, नहीं तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं हमारे से पीछे ना छूट जाए। याद रहे, कानून अपना काम करता है, पर इसका हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम समाज को नहीं बदलेंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी कम से कम 2 मिनट या 4 मिनट तक वीडियो बनाकर अपने सुझाव लिखकर, बोलकर, अपने विचार बोलकर भेजिए। और याद रहे, आप किसी का नाम नहीं मेंशन कर सकते, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पर किसी भी लड़की या लड़के का या उसके माता पिता का या सास ससुर का नाम नहीं दे सकते। तो इंतज़ार रहेगा आपकी 2 से 4 मिनट की वीडियो का। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो पंजाब केसरी में आप लिखकर भेजिए। तो इंतज़ार है आप सबके सुझाव का, आपके बुज़ुर्गों के सुझाव का, जो अनुभवी लोग हैं उनके सुझाव का, और यूथ का भी साथ साथ हम सब मिलकर ढूंढेंगे, ताकि कोई बेटी दहेज के कारण अपनी जान ना गंवाए, कोई बेटी रेप के कारण अपनी जान ना गंवाए, कोई बेटा गलती से इन चक्रों में ना फंस जाए। तो हमें बेटी और बेटों को बचाना होगा। आओ सब मिलकर इसकी ओर चलें और इसका समाधान ढूंढें, इसका हल ढूंढें, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।